भारत में अक्सर उत्पाद या फिर आतंक मचाने वाले संगठनों के लोग ऐसे अवसरों की ताक में रहते हैं जब देश का सुरक्षा तंत्र कानून व्यवस्था के किसी खास मोर्चे पर केंद्रित हो और उन्हें अपनी मंशा पूरा करने का मौका मिले। विराम। देश में फिलहाल समूचा तंत्र कोरोना वायरस से लड़ने में लगा है। विराम। इसके अलावा किसानों के मुद्दे पर आंदोलन चल रहा है। जाहिर है सरकार और पुलिस तंत्र का ध्यान इनसे उपजे हालात को संभालने की ओर ज़्यादा है। इसी का फायदा उठाकर कुछ अवांछित तत्व राजधानी में अपनी कुसंगत मंशा को अंजाम देने की कोशिश में थे। विराम। लेकिन दूसरे मोर्चे पर सक्रिय होने का मतलब ये नहीं है कि बाकी क्षेत्रों को खुला छोड़ दिया जाता है। विराम। देश के खुफिया तंत्र को इस बात का अंदाज़ा भली प्रकार होता है कि ऐसे मौक़ों का फ़ायदा उठाने वाले भी ताक में बैठे होते हैं। इसी क्रम में दिल्ली पुलिस को ये खुफिया जानकारी मिली थी कि कुछ संदिग्ध शकरपुर इलाके में छिपे हुए हैं। इसके बाद सोमवार को पुलिस ने वहां छापेमारी की तो संदिग्धों ने गोलीबारी शुरू कर दी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें 2 को पंजाब और 3 को कश्मीर से बताया गया है। विराम। इनके पास से हथियार और कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। विराम पैरा। जाहिर है समूचे देश में महामारी और अन्य कारणों से खड़ी संवेदनशील स्थितियों में मौके की नज़ाकत के मद्देनज़र सुरक्षा तंत्र की सक्रियता की वजह से इन लोगों को पकड़ा जा सका। फिलहाल आशंका जताई जा रही है कि इन 5 का संबंध आतंकी संगठनों के साथ है और वे किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस के मुताबिक मादक पदार्थों की तस्करी में लगे इन लोगों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का सहयोग प्राप्त है। साफ है अगर खुफिया विभाग की सूचना और समय पर पुलिस की कार्रवाई में चूक होती तो कोई बड़ी अप्रिय घटना हो सकती थी। खबर के मुताबिक गिरफ्तार 5 संदिग्धों में से 2 लोग पंजाब के तरनातारन में बलविंदर सिंह की हत्या में शामिल थे, जिन्हें आतंकवाद से मुकाबले के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। दरअसल ये लोग मादक पदार्थ की बिक्री में भी लगे हुए थे और उससे हासिल पैसे का इस्तेमाल पंजाब में आतंकवाद के वित्त पोषण में होता था। इसलिए अब पुलिस को इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि पकड़े गए लोगों के तार कहां से जुड़े हुए हैं और क्या इनके गिरोह में
कुछ और लोग भी शामिल हैं। विराम पैरा। इससे पहले भी कई मौकों पर दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा खुफिया सूचना के आधार पर घटना को अंजाम देने के पहले ही आतंकवादियों या संदिग्धों को गिरफ्तार कर चुकी है। विराम। इस बार एक बात की ओर जरूर ध्यान दिलाया जाना चाहिए कि महामारी से लड़ने सहित किसान आंदोलन के मद्देनज़र राजधानी में चौकसी के बावजूद 5 संदिग्ध हथियार सहित कैसे अपने ठिकाने पर पहुंच गए। ये किसी से छिपा नहीं है कि आतंकी संगठनों के सदस्यों द्वारा मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी से जमा किए गए पैसों का इस्तेमाल भारत में सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने के साथ साथ आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में किया जाता रहा है। ये भी जग जाहिर रहा है कि ज़्यादातर आतंकी संगठन पाकिस्तान स्थित अपने ठिकानों से अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं। निश्चित रूप से हमारे सुरक्षा बल और खुफिया तंत्र की निगरानी की वजह से इनकी मंशा को नाकाम कर दिया जाता है, लेकिन इनकी लगातार मौजूदगी और समय समय पर गिरफ्तारी ये रेखांकित करती है कि हर मोर्चे पर चौकसी बनाए रखने की ज़रूरत है। विराम। स्टॉप।